बच्चों अगर मैं ऐसा करूं, अच्छा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या पता है? अगर मैं 10 लिखता हूं, 15 लिखता हूं, ये 20 लिखता हूं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस मेंटेन है, इधर 5 है इधर भी 5 है। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या नंबर है नहीं पता, लेट से ए। तो अगर मैं यहां पर डिफरेंस कितना मेंटेन करूंगा वो भी नहीं पता है, तो डिफरेंस को डी मान लेते हैं। तो सर ए से डी बढ़ाकर मैं ए प्लस डी लिख सकता हूं और इसको डी माइनस करके ए माइनस डी लिख सकता हूं, ताकि इनका डिफरेंस डी डी में मेंटेन हो जाए। और जब कॉमन डिफरेंस होगा तभी हम लोग उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मानते हैं, हाँ कि ना। तो उसने बोला कि स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स, मतलब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होगा बच्चों? 69। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, तो ए तो कितना हो गया बच्चों? 3a। 3a इक्वल टू अगर 69 होगा तो a का वैल्यू कितना होगा? 69/3 यानी कि 23। तो a का वैल्यू मुझे मिल गया। अच्छा, फिर उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्मॉलर पार्ट इज 483। अच्छा बच्चों ये वाला नंबर आपका कितना हो गया? 23। और ये वाला जो नंबर है 23 माइनस डी, तो ये सबसे छोटा नंबर, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट उसने कितना मान के रखा? 483। तो आप अभी मुझे बताओ कि अगर मैं ये 23 से इसको काटूं तो मेरे पास क्या बचेगा आंसर में? बताओ कितना होगा, बताओ जल्दी। मैं कल क्लास में आपको कैलकुलेशन में बताया था बच्चों कैसे ये सब नंबर को बिना काट छाट के आप आंसर पहचान सकते हो। सारे तरीका बता रहा हूं आपको, बस तरीके से प्रैक्टिस करो। देखो काटना कितना आसान होता है बच्चों। 3 में 3 कब आएगा? जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। 23 इसको कितना बार काट सकता है? 2 बार, यानी कि सीधा सीधा आप बोलोगे 21। पूरा काटने का दरकार नहीं, यूनिट डिजिट और रेंज से आप देख सकते हो। ठीक है ना? क्या बताना चाहता हूं सर, यहां पर ये 21 हो गया। 23 माइनस डी अगर 21 होगा, 23 माइनस डी अगर 21 होगा तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 होगा। यानी कि बीच वाला नंबर अगर 23 उससे 2 कम कर ले, ये 21, 2 आगे कर ले तो कितना होगा? 25। और ऐसा नंबर कहां पर है? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट लेकर मैं इसको सॉल्व कर लिया और आंसर बता दिया। लेकिन समझो लॉजिक, करो मैजिक। तो यहां पर बच्चों क्या ऑप्शन का सहारा कैरियर हमारा हो सकता था? देखो कैसे करेंगे। सर इसने बता दिया कि तीनों को जोड़ने से 69, तो मैं देखा तीनों को जोड़ने से 69 हो रहा है। सर यहाँ पर अगर मैं देखूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबका डिफरेंस समान है क्या? देखो यहाँ पर 4 बड़ा, 4 बड़ा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो सारे समान है। अच्छा सर इसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 3 आना चाहिए, यानी कि 483। सर 9 इंटू 3 में 7 आता है, सर 7 इंटू 3 में 1 आता है, सर 5 इंटू 3 में 5 आता है, सर 1 इंटू 3 में 3 आएगा, तो ये आंसर है, खत्म। बोलो समझ में आए? आप कर तो सकते हैं लेकिन ऐसे पहचान भी तो सकते हो, ये भी तो एक अप्रोच है। बोलो बच्चों समझ में आए कि नहीं?